हमारे साथ जिस नेता को आप देख रहे हैं विनोद शर्मा जी हैं। हमारे चैनल पे लगातार आप इनका इंटरव्यू देखते रहते होंगे। चलिए बात करते हैं बिहार में जो जनसुराज पार्टी का जो 11 तारीख का बहुत बड़ा रैली हुआ था, उस पे बात करते हैं। विपक्षी आरोप भी लगा रहे हैं कई। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत आपको भी इसके लिए कि हमारे पास आए हैं आज, और आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी आप एक बात बताइएगा, आप लोग पूरा बिग रहे थे कि 10 लाख का भीड़ जाएगा, 10 लाख का भीड़ जाएगा, कहाँ भीड़ रह गया? नहीं, भीड़ तो गई है, गांव से तो लोग उठ उठ के गए हैं, गांव के लोग बहुत निकला है घर से। हाँ। तो 10 लाख तो मैं अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन 5 से 6 लाख आदमी घर से निकल चुका था। अच्छा। लेकिन अब प्रशासन जिसका सरकार है, इतना सोची समझी साजिश के तहत फेल करवाया है। हाँ। कि प्रशासन ओपन नहीं हुआ कि हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन टेक्निक से जितना पटना में इन करने का जगह था चारों बगल बिहार से, उसको गाड़ी के द्वारा ही जाम लगवा दिया गया। अच्छा। गाड़ी को इस तरह से कर दिया गया कि सारी गाड़ियां जाम हो गए, जाम में फंस गया। प्रशासन सामने समझ में भी लोग के नहीं आया कि लाठी चलाए कि डंडा चलाए। शांति पूर्वक इसको फेल कराया प्रशासन के द्वारा। हम भी जानते हैं कि कैसे फेल कराया जाता है। कौन करवाया, महागठबंधन या इंडिया? तो जिसका सरकार रहेगा सो एनडीए करेगा। जिसका सरकार है, एनडीए का सरकार है, तो इसके अंडर में ना प्रशासन है, जो ही कहेगा सो करेगा। महागठबंधन नहीं इसका? महागठबंधन कहाँ था? महागठबंधन तो अपने ही बाप बाप कर रहे हैं। क्या बाप बाप कर रहे हैं? तो अपने ही परेशान करेगा सत्ताधारी लोग। रितलाल यादव तो उनका बॉस थे ही संगठन चलाने के लिए, क्योंकि बालू से शराब से वो पूरा पैसा कमा रहे थे। बाहुबली भी अपने को कहता था। तो राजद के हैंड थे। तो अब जब गलत में थे फंसे हुए, ये नियम है कि जो गलत व्यक्ति है सत्ता का विरोध करेगा, और सत्ता का विरोध करेगा तो जल्दी फंस जाएगा। क्योंकि सत्ताधारी लोग या प्रशासन जा रहा है कि आप क्या कुकृत्य कर रहे हो भाई, कितना चीज रखे हुए, कितना शस्त्र रखे हुए, कितना धन रखे हुए, सब अध्ययन रहता है सबको। लेकिन फर्क इतना ही रहता है, जिसका सत्ता उसका लोग सुरक्षित, जिसका सत्ता नहीं वो असुरक्षित है। लेकिन एक आरोप जो लगाया जा रहा है, पर भी कृतलाल यादव कह रहे हैं कि जो सामान धराया है AK-47 है ना सर, AK-47 जो धराया है उस पे वो कह रहे हैं कि प्रशासन ही हमारे घर में रख दिया है, हम तो ये सब काम करते नहीं, और हमारा इनकाउंटर करने का भी प्लान चल रहा था। और बोल क्या सकते थे उनके पास, और जवाब क्या है? क्या वो बोल दे कि हम रखे हैं? वो तो बोलेंगे, कोर्ट में बोलेंगे, सब जगह पर बोलेंगे कि हाँ प्रशासन क्यों रख देगा। ऐसा करना रहता तो राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंचा दे सकता है, तेजस्वी यादव को भी घर में रखा सकता है, जबरदस्ती दिखा करके पकड़ा सकता है। अगर करने रहता वैसा खड़जंत्र सरकार को, तो फिर तेजस्वी को डायरेक्ट गाड़ी में ले जाता पुलिस, और उसमें उतर के कहता कि हाँ इनके क्या पकड़ा है, इनके क्या पकड़ा। सुनने में आ रहा है कि जनसुराज आरजेडी से गठबंधन कर रहा है। ऐसा तो कभी दूर दूर तक नहीं हो सकता है। गठबंधन के लिए दूर दूर तक ऐसा कोई सूत्रों से पता चला है। नहीं, गलत सूत्र से पता चल रहा है। राजद के साथ तो किसी पार्टी के साथ अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाया है। प्रशांत किशोर स्वयं कह रहे हैं कि हम किसी कीमत पर 243 पर लड़ेंगे, और 243 पर हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। अब जनता को काम है कि वोटिंग करो भाई। पुष्पम प्रिया चौधरी भी सुन रहे हैं कि जनसुराज से मिल रही है। हाँ, तो वो सब तो फ्री है, उस सब को तो ज्वाइन कराना है। जो आना चाहेंगे उनको जनसुराज चूंकि नई पार्टी है, इनमें जो भी आएंगे विभिन्न दलों से जो हैं वही जा रहे हैं, जो भिन्न भिन्न दल में है, और वही लोग ज्वाइन करेंगे जनसुराज में। जनसुराज कोई अलग से तो है नहीं, नया पार्टी बनी है, तो सबको आमंत्रण इसमें है। क्या लगता है, किसी भी दल से लोग आवे उसका स्वागत है जनसुराज में, और इसी तरह से बढ़ते जा रहा है जनसुराज का कारवा। ये बात बताइएगा, ये जो बिहार का जो 6 महीना बाद चुनाव होने वाला है, इसमें क्या लगता है लड़ाई कैसा होगा? या महागठबंधन से होगा या फिर एनडीए से होगा आपका? ये जो चुनाव है त्रिकोणात्मक होना है, और इसमें अंतिम फैसला मतदाता को होना है। ज्यादा सीट कौन लाएगा? अब मतदाता पर निर्भर है। ज्यादा सीट हम डिंग से नहीं बोल सकते, लेकिन मतदाता अगर बिहार को भलाई चाहेंगे, अगर अपने बच्चे को भलाई चाहेंगे, और अगर बिहार को बदलना चाहेंगे, तो ये मतदाता के हाथ में पावर रहता है एक दिन के लिए। अगर वो मतदाता जो भगवान होते हैं, वो अगर जनसुराज पर कृपा बरसा दिए, तो बिहार बदल भी सकता है, बिहार का अच्छा स्थिति आवेगा। जो बिहार के लोग गाली सुनते हैं बाहर में दूसरे स्टेट में, वो बंद होगा, और यहाँ के युवाओं को रोजगार यहीं मिलेगा। कन्हैया जी को जानते हैं? कन्हैया जी को तो क्यों नहीं जानेंगे, हम राजनीति में जब हैं, वही राजनीति में है, तो कन्हैया जी को तो जानेंगे। चूंकि जेएनयू में देशद्रोह के नारा लगाए थे, बहुत कुछ उन पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अभी वो कांग्रेस में चले गए हैं। बस बड़का राजधानी से छोटका राजधानी बुलाया गया है। नहीं तो कोई भी पार्टी में कोई रहेगा, उसका उपयोग तो कहीं ना कहीं करना है। कैसे देखते हैं उनको? देखिए,
ऐसे तो देखते हैं कि वो नारा वगैरह लगा के अपना जो बढ़ने के उद्देश्य से, हम समझते हैं कि अपना एक चर्चित होने के उद्देश्य से जेएनयू में अपना संगठन चला रहा था। वहाँ बहुत अच्छे नेता था, कम्युनिस्ट दिमाग के थे। तो देशद्रोह का नारा भी, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ उस पर, क्योंकि बहुत जांच पड़ताल हुआ, लेकिन वो नहीं लगा रहा था। ये तो सच्चाई हो गया। उसके बाद ये कांग्रेस में चले गए। तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, और उसमें कांग्रेस में तो अभी के डेट में तो अच्छा प्रभाव समझ में आ रहा है कि पार्टी में जब प्रभाव आ रहा है तो जनसुराज का तो कुछ तो डैमेज देंगे। जनसुराज को कहां से हम किसी से डैमेज खाइए नहीं सकते हैं। हम जनता से डैमेज खा सकते हैं, मतदाता से डैमेज खा सकते हैं। तो कन्हैया कुमार से डर लग रहा है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। वो तो बेचारा आया है जाएगा। जब कांग्रेस से पूरा फेलुअर है तो कन्हैया बेचारा क्या करेगा? कन्हैया राहुल गांधी आए तो फेलुअर कैसे हैं? वो तो उन्हीं के चलते तो फेलुअर कांग्रेस है। राहुल गांधी ही पप्पू हैं। क्या बोलना है नहीं बोलना है समझे में वो व्यक्ति को ना, इसलिए कांग्रेस डैमेज हो रहा है। पढ़ने जाते हैं विदेश में, कैसे कहते हैं? वो पढ़ने नहीं जाते हैं, वो कुछ और करने जाते हैं। कोई लायक नहीं व्यक्ति है। 54 साल हो गया, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं आप। अभी कहाँ उसके तो पढ़ते रहना है। अभी और पढ़ेंगे, 2-4-10 बरस और पढ़े। अभी तो वैकेंसी नहीं है दिल्ली में, केंद्र में तो वैकेंसी नहीं है, और उनके चलते ही सारा कांग्रेस डूब रही है। सुन रहे हैं, एक और इंटरव्यू हम किए थे, तो आप लोग राहुल गांधी के पेंशन दीजिएगा 4 साल बाद। हाँ तो देंगे नहीं, उम्र हो जाएगा 60 बरस के ऊपर तो मिलेगा ही पेंशन। हाँ तो 60 बरस से ऊपर नियम है जब बना हुआ है तो पेंशन तो मिलेगा ही। अभी बेरोजगारी भत्ता न मिल रहा है, ऐसे ही बहुत है। बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए। हाँ दो भाई, बेरोजगार होल है। क्या कहिएगा दर्शक से आज? हम दर्शक से ही कहेंगे कि अगर बिहार के लोग से कि 6 महीना के बाद चुनाव आने वाला है, अब आप लोग के हाथ में है कि बिहार को बनाना है, बदलना है या पूर्ववत रखना है। आप सब लोग देख चुके हैं 15 साल लालू जी का राज और 15-20 साल जदयू और भाजपा का राज। तो इसको जब परख लिए हैं तो आप जनता से ही आग्रह करेंगे कि आप देश राज्य हित में, अपने हित में और अपने बाल बच्चों के हित में, आने वाला दिन में 1 दिन का मिलता है पावर, 1 मिनट का, उस दिन अगर बटन दबा दिए भविष्य को देखते हुए जनसुराज को, तो आपका तकदीर और बिहार का तकदीर बदलने का आप काम करोगे। और किसी पार्टी से जनसुराज का भय नहीं है। केवल अगर आदर हम लोग कर रहे हैं तो जनता को, मतदाता को, क्योंकि जनता और मतदाता ही निर्णायक लोकतंत्र का है, कोई पार्टी निर्णायक नहीं हो सकता है। जात पे इस बार वोट होगा ना? नहीं, जात पर कभी नहीं होता है। जात तो हम समझते हैं कि मात्र 2 कैंडिडेट बिहार में जातिवाद होता है। कुछ नहीं, जातिवाद कहाँ है? जातिवाद तो रहता था, 2 ही जात चुनाव लड़ता है। कोई भी विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 जात के उम्मीदवार रहेंगे, एक महागठबंधन से, एक एनडीए से। लेकिन ये जो 100 जातियां हैं उनका कौन जात रहता है? उसका तो कोई जात नहीं है। तो ये छोटा छोटा जो वोट है उसको जाति से कहाँ मानता है? उसको बहुत बड़ा संख्या है, खूब संख्या उन लोग का जो छोट जात माने संख्या में है। तो इसलिए जाति पर तो होता है, कुछ कुछ हो जाता है, कुछ तो नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन और जिनके जाति के लोग उम्मीदवार नहीं, वो किस आधार पर वोट करते हैं? ऐसे नरेंद्र मोदी को लोग वोट दिया ना। पहला नेता आप मिले हैं जो कहते हैं कि जाति पे वोट नहीं होता। सब जितना भी नेता हमको मिलते हैं कहते हैं कि शुरू से आज तक जाति पे वोट होते आया है। चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, जिस भी नेता का चुनाव हो, उसमें जाति पे लोग बोलते हैं। पहला नेता आप मिले हैं जो बोल रहे हैं कि जाति नहीं चलता है। हम तो कह रहे हैं ना कि मान लिया कि जिस जाति का उम्मीदवार है तो थोड़ा बहुत वो गड़बड़ाता है उस जाति के लोग। लेकिन ये बिहार में जाति 2 ही नहीं ना है, करीब करीब 100 जातियां हैं। तो 100 जातियां के तो कोई जात नहीं रहता है उम्मीदवार। तो उन लोग तो वोट कोई आदर्श और कोई चरित्र पर नहीं करते हैं। ऐसा 2 जाति के लोग जिसका उम्मीदवार जहाँ है तो केवल इन्वॉल्व हो सकते हैं जाति के नाम पर। चलिए, हमारे साथ जो है स्टेट कमेटी के मेंबर हैं विनोद शर्मा जी, और इनका विचारधारा आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और ये लोग जितने भी जनसुराज के जितने भी नेता हैं आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा एकदम कि हमको प्रशासन और जो सत्ता में बैठे सरकार है क्या फ्लॉप हुआ है। जो जनसुराज का जो बहुत बड़ा रैली को रैला में बदला जा रहा था, इन लोग नाम दे रहे थे कि रैला हुआ है। तो रैला क्या सही में रैला फ्लॉप हुआ या फिर हिट हुआ? आप लोग जरूर बताइए। क्या है कि कुछ दिन पहले उसी ग्राउंड में पुष्पा, यानी कि पुष्पा जो फिल्म था वो हुआ था जब लॉन्च, तो पुष्पा का जो हीरो था अल्लू अर्जुन वो आए थे। तो बताइएगा कि भी हिट हुआ या फ्लॉप हुआ, क्योंकि साउथ के स्टाइल में वहां कुर्सी भी लगाया गया था। बाकी वीडियो करते हैं समाप्त।